अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, अगर आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और टाइम है तो आप वीकली एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो वर्क मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकेंगे। मेरे यूट्यूब की बायो में आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल में सिर्फ वर्क की डिटेल अपलोड है, किस तरह वर्क करना है, और व्हाट्सअप कम्युनिटी में अपडेट आती रहती है, लेकिन आज कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क ऑफ है, कब से लेके कब तक टाइम है वर्क का, इस तरह की सारी अपडेट्स व्हाट्सअप कम्युनिटी में आती हैं। चैनल और कम्युनिटी दोनों को ज्वाइन कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है। अच्छा मेंबर्स, पहले मैं इंट्रो करवा देता हूँ ये वर्क कैसा है। ठीक है, ये कौन सा वर्क है और किस तरह करना है। सिंपली ये वर्क होता है, इस वर्क का नेम है OTP वर्क। कुछ मेंबर्स पूछेंगे कि OTP क्या होता है। लाइक हमने फेसबुक पर अकाउंट बनाना है, किसी भी कोई भी दुनिया में एप्लीकेशन है, हमने उस पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम अपना नंबर लगाएंगे। नंबर को वेरीफाई करने के लिए वो जो एप्लीकेशन होगी वो हमारी सिम पर हमें एक कोड भेजेगी, 4 हिस्सों का, 5 हिस्सों का या 6 हिस्सों का। ठीक है, कोड भेजेगी। उस कोड को हमने फिर दोबारा जाके उसी एप्लीकेशन में लगाना होता है, जिससे पता चलता है कि ये नंबर इसी बंदे का है। ठीक है, उसे OTP कहते हैं। जो 6 हिस्सों का या 4 हिस्सों का कोड होता है ना, उसे OTP कहते हैं। कंपनी नंबर देती है, डिफरेंट नंबर देती है, डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर होते हैं। ठीक है, हमने उस पर अकाउंट बना देते हैं। अकाउंट बनाने होते बेसिकली हमने OTP जनरेट करना होता है। जितने भी हमें नंबर्स मिले होते हैं ना, हमने उन नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में जाकर लगाना होता है। चाहे हम टिकटॉक पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, किसी भी कोई भी ऐप है, कोई भी दुनिया में ऐप एप्लीकेशन है ना, हमें उसमें जाकर नंबर लगाना होता है। जो OTP आता है ना, उस OTP की वजह से हमें पेमेंट मिलती है। कोई नंबर किसी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा होता है, कोई दूसरा नंबर किसी और एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा होता है। हमने खुद फाइंड करना होता है कौन सा नंबर किस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा है। आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए, डेली बता दिया करूँगा कि कौन सा नंबर किस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा है, और आप भी उस नंबर पर वर्क करके अच्छे खासी OTP निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा OTP निकालने हैं। अब मैं बताऊंगा कि हम इसका अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इसका अकाउंट क्रिएट नहीं आप खुद कर सकते हैं, आपने मुझसे बनवाना होगा। ठीक है, जब भी दूसरी बात ये कि मैं उसी बंदे को पैनल बना के दूंगा। इसे पैनल कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह का इसका डैशबोर्ड होता है, इसे पैनल कहते हैं। मैं उसी बंदे को पैनल बना के दूंगा जो कि काम में इंटरेस्टेड होगा, जो कि काम करेगा, जो बंदा काम करने वाला होगा। इसमें आपका सिर्फ टाइम लगेगा। इसमें कोई रिपोर्ट वगैरह से कोई सीन नहीं होता। यानी कि आपने मेहनत की, आपकी रिपोर्ट है और मैंने जाए, इस तरह का कोई सीन वगैरह नहीं होता इसमें। आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको मिलेगा। बेशक आप सारा दिन लगे रहे, 2 दिन, बेशक आप दिन में 1 घंटा करें, जितनी आपने मेहनत की होगी इसमें उतना आपका प्रॉफिट होगा। ने अब आप पूछेंगे कि OTP की प्राइस क्या है। प्राइस डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट OTP की डिफरेंट प्राइस होती है। देखिए, 2 रुपये से शुरू होकर 3-4 रुपये तक जाती है। लाइक किसी कंट्री की प्राइस 2 रुपये, किसी की 3 रुपये, किसी की 4 रुपये होती है। इस वर्क में कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट है, इसलिए प्राइस भी ज़्यादा होगी। अभी OTP वर्क का मैंने इंट्रो दे दी है, बाकी इसकी वर्क करने की डिटेल कल मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और इंशाल्लाह कल से वर्क स्टार्ट हो जाएगा। मैं बस इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने वर्क किस तरह करना है। ठीक है, सिंपली मैं आपको ये लिंक दूंगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास ये लिंक होगा, और साथ ये होगा आपका, आपने जो पैनल बनवाया होगा उसका यूज़र नेम होगा और सेम ही पासवर्ड होगा उसका। ठीक है, लेकिन मैंने अपना चेंज करके रखा है, डिफरेंट है, मैंने पासवर्ड लगाया, लेकिन आपका सेम ही पासवर्ड होगा। आपने सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है और साथ इसे भी कॉपी कर लेना है, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को। ठीक है, कॉपी हो गया। सिंपली जाना है क्रोम में और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देना है। लिंक को पेस्ट करके ओके कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी मेंबर्स के सामने ना ऐसा इंटरफेस आ रहा होता है। इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने सेम यही लिंक जो होगा ना, आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा आ जाए, आपने लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है, ऊपर URL में पेस्ट करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यूज़र नेम के बाद यूज़र नेम लगाना है और साथ पासवर्ड लगा देना है, यही सेम पासवर्ड लगा देना है। फ़िलहाल मैंने डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपका लॉगिन होगा, पैनल आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर मैं आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले नीचे आ जाएँ, यहाँ पर ये देखिए, जो आपके SMS होंगे, जो आपने नंबर्स OTP निकाले होंगे, वो टुडे के यहाँ पर शो हो रहे होंगे, 7 डेज़ के और 30 डेज़ के। ठीक है, बाकी नीचे इन्हें छोड़ दें। और ये प्रोफाइल है आपकी। प्रोफाइल को आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक बार ओपन करके देख लेना, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना ना। बाद में आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर स्टैटिक्स, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो आपके OTP होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। लाइक आपने नंबर निकाला है कोई भी, वो आपका यहाँ पर शो होगा। नंबर लगाया, उसका जो OTP है वो यहाँ पर शो होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप इसे प्रीवियस डेज पर भी कर सकते हैं।
शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने OTP आ जाएंगे। ये मैंने D1 के OTP निकाले थे, वो आ रहे हैं। अभी मैं बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, वर्क का तरीका भी बताता हूँ। बाकी ये SMS टेस्ट पैनल, इस पर कंप्लीट वीडियो बन सकती है, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं मेन नंबर पर, ठीक है। अच्छा, जैसे आप नंबर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप इसे डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। बहरहाल मैं डेस्कटॉप मोड में करके समझाता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पर मैं नंबर्स पर क्लिक किया, आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे। अच्छा यार, यहाँ से मैं जूम इन करूँगा, ये देखिए ये आ गया माई SMS नंबर्स, सेलेक्ट रेंजेस क्या होते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस भी कंट्री के आप चाहेंगे आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा आपके, ठीक है। ये देखें ये अल्जीरिया, ये देखें 2 अल्जीरिया आ रहे हैं, फिर नीचे मलेशिया भी देखें 1 2 3 4 5 6 मलेशिया के नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मकसद होता है, इसका क्या होता है, सबका एक एक आना चाहिए, ये ज़्यादा क्यों आ रही है, ये इसे रेंजेस कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पर भी मलेशिया के अल्जीरिया के नंबर्स आएंगे, ठीक है। और नीचे वाले पर क्लिक करेंगे अल्जीरिया LX05 MAR, ठीक है। इस पर भी अल्जीरिया के नंबर्स आएंगे, इसे रेंजेस कहते हैं बेसिकली। हमने डिफरेंट रेंजेस टेस्ट करनी होती हैं, फिर जो रेंज वर्क करती है उस पर हम OTP निकालते हैं। मैं टेस्ट करना भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में। अभी सिंपली मैं बेसिकली वर्क करना बता रहा हूँ कि किस तरह वर्क करना है, ठीक है। सिंपली मैंने मलेशिया को सिलेक्ट किया, फिल्टर पर सिलेक्ट कर देना क्लिक, यहाँ पर मलेशिया का नंबर रख के यहाँ पर कोई एक नंबर सेलेक्ट करूँगा, कंट्री कोड को छोड़ के। अगर आपको ना पता चले कि कितना कंट्री कोड है, 2 डिजिट्स का है, 3 डिजिट्स का है, ठीक है, आपने सिंपली क्रोम पर सर्च कर लेना है इस कंट्री का कंट्री कोड क्या है। जो एप्लीकेशन आपने टेस्ट की होगी इस पर OTP आ रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर चले जाना है। मैं भी डेली बता दिया करूँगा कि इस एप्लीकेशन पर OTP आ रहे हैं। वैसे मैंने ये रेड नोट की एप्लीकेशन अभी टेस्ट नहीं की, मैं वैसे वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि हमने टेस्ट किस तरह करनी है एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन पर OTP आ रहे हैं, किस पर नहीं आ रहे। यहाँ पर पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, मलेशिया किया था, मलेशिया कंट्री कोड सेलेक्ट किया, ये नंबर लिख दिया है, स्पेस को ख़त्म कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए ये OTP सेंड हो गया। सिंपली जाना हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली OTP, जो भी OTP आया होगा ना यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी लगाया ना मलेशिया का, ये देखिए यहाँ पर आ गया, अभी मैंने OTP सेंड किया है। SMS रिपोर्ट, ये देखें ये मैंने अभी सेंड किया रेड नोट का OTP, ये देखें ये आ गया मेरे पास, ओके हो गया। बाकी हमने इसी तरह टेस्ट करने हैं, सारे टेस्ट थोड़ी करने हैं, हमने OTP निकाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं ये OTP लगाऊंगा तो मेरा अकाउंट वो वाला बन जाएगा। और ये जो रेंजेस होंगे ना इन्हें मैं ऐड करके दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हम मलेशिया इंडोनेशिया की रेंज ऐड करवा लेंगे और उस पर OTP लेके आएंगे, कोई इशू रेड नोट के अकाउंट या उनके अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। इन रेंजेस को हमने फाइंड करना होता है और एक रेंज कुछ टाइम के लिए चलती है। कल मैं तरीका बताऊंगा कि आप हर ऐप के लिए किस तरह रेंज फाइंड कर सकते हैं। आपको लगा के भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपका दिल करता है आप लगाएं OTP, अगर नहीं दिल करता आप छोड़ दें। ये देखिए मैंने लगाऊंगा और ये अकाउंट मेरा बन जाएगा, बन गया अकाउंट। अब एक और बात, देख हमने यहाँ पर OTP निकाला है, ठीक है। हमने एक नंबर लगाया, एक नंबर यहाँ पर हमने रीसेंड किया, ये 60 सेकंड लेता है। 60 सेकंड हम वेट नहीं कर सकते OTP के लिए, ठीक है। हमने सिंपली जाना है ड्यूअल एप्लीकेशन, ये मेरे पास है ड्यूअल एप्लीकेशन, ठीक है। आपके पास भी होगी, आपके पास अगर नहीं है तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। अपने यहाँ से जाके कर लेना क्लोन जिस एप्लीकेशन पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस को क्लोन करके रखा है 1 2 3 4 5। जिस ऐप में भी टाइम लग जाए ना 60 सेकंड या 50 सेकंड का, आपने उसके लिए यहाँ से नंबर एक साथ कॉपी कर लिया करने, जितने भी आपसे हो सकें, जितने भी आपके कीपैड में होते हैं। नॉर्मली 5 होते हैं, मैं 5 नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपने 5 नंबर कॉपी कर लेना इस तरह। ये देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस को क्लोन करके रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 एप्लीकेशंस को क्लोन करके रखे। आप इस तरह और भी एप्लीकेशंस को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा क्लोन बना सकते हैं। मैंने जो पहले वाले रेड नोट पर सेंड किया OTP, ठीक है, तब तक उसमें 60 सेकंड का टाइम लग गया। 60 सेकंड के बाद वो OTP मैं दोबारा रीसेंड कर सकता हूँ। तब तक मैं वेट थोड़ी करूँगा, मैं न्यू ऐप ओपन कर लूँगा, क्लोन एप्लीकेशन में जाके न्यू एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा रेड नोट की, उस पर OTP सेंड करूँगा, फिर उस पर भी 60 सेकंड लग जाएंगे। फिर मैं थर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इसी तरह मैं एप्लीकेशन ओपन करता रहूँगा। जब मुझे पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाली मेरी एप्लीकेशन है उसमें 60 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं,
फिर मैं दोबारा जाऊँगा फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में, वहाँ पर जाकर रीसेंड कर दूँगा, फिर सेकंड वाली एप्लीकेशन में रीसेंड करूँगा, थर्ड वाली एप्लीकेशन में रीसेंड करूँगा। आपने तब तक ये करना है जब तक रीसेंड वाला खुद ना कह दे कि भाई अब आप रीसेंड नहीं कर सकते OTP। इनके 4 से 5 बार हम मैक्सिमम रीसेंड कर सकते हैं बस। लेकिन ऐसे किसी बंदे को पैनल नहीं मिलेगा जो कि आएगा सिर्फ अपने रेड नोट के अपने फ़ायदे के लिए आएगा, यानी कि रेड नोट के अकाउंट बनाएगा, डियोन का अकाउंट बनाएगा, कोशू का अकाउंट बनाएगा, वही हैप्पी यानी कि बिली और जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशंस है ना, उन पर अकाउंट बनाएगा और चला जाएगा, सिर्फ उसे उस वक्त ज़रूरत होगी। ठीक है, इस तरह के किसी भी बंदे को मैं पैनल ले दूँगा, किसी भी बंदे को। ठीक है, पहले मैंने मेटा वेरीफाइड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ठीक है, बाकी कम्युनिटीज़ में जाकर देख लें पेड चार्ज कर रहे हैं, कोई 200 चार्ज कर रहा है, कोई 300 चार्ज कर रहा है, और डियोन के OTP भी सब चार्ज कर रहे हैं, कोई 200 चार्ज कर रहा है, कोई 300 चार्ज कर रहा है, इस तरह चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैंने मेटा भी फ्री दिया, मेटा वेरीफाइड करने का तरीका वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और डियोन के OTP भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। अब आप मुझसे OTP लें, मुझसे OTP लेके जाकर किसी और के पास वर्क करें, ये तो गलत है ना। फिर मैं 2 से 3 दिन चेक करूंगा, मैं देखो अगर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा, डेली की अच्छी OTP लेके दे रहा होगा मुझे, ठीक है, फिर मैं उसे पैनल दूंगा, उस पर कंटिन्यू रखूंगा पैनल। अगर वो ओनली उस वक्त आएगा जिस वक्त उसे ज़रूरत होगी, लाइक उसने डियोन के निकालनी है, रेड नोट के निकालनी है, ठीक है, उससे फिर नहीं मिलेगी, फिर हरगिज़ नहीं पैनल मिलेगा। ये रेड नोट और डियोन के इस तरह के एप्लीकेशन के वही बंदा अकाउंट बना सकता है जो मेरे साथ प्रॉपर वर्क करेगा, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के एप्लीकेशन के अकाउंट बनाने दूंगा मैं। ये पैनल भी बहुत सारे लोग पेड दे रहे हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं दूंगा उसी बंदे को जो वर्क करेगा। अच्छा, कल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप खुद की एप्लीकेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने रेड नोट पर किया ना, आप खुद की एप्लीकेशन किस तरह, ये कभी वर्क करती है कभी नहीं करती, ठीक है, कभी OTP आते हैं कभी नहीं आते, इसका भी टाइम होता है, कभी किस टाइम OTP आते हैं, कभी किस टाइम OTP आते हैं, ठीक है, और कभी किस रेंज पर आते हैं और कभी किस रेंज पर आते हैं, ठीक है ना। तो मैं कल एक कंप्लीट तरीका बता दूंगा जिससे आप अपनी खुद की एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप OTP निकाल सकें। अगर ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग है तो इसमें बता दिया होगा, अगर ये 10 मिनट से कम है तो फिर कल मैं वीडियो बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आज पैनल किसी को ना दूं, कल कंप्लीट वीडियो आ जाएगी और कल पैनल भी मैं दे दूंगा सबको जो जो वर्क करेगा प्रॉपर्ली मेरे साथ। बाकी मैंने बता दिया किन बंदों को पैनल मिलेंगे और किन बंदों को पैनल नहीं मिलेंगे। अगर मैंने उनको दे भी दिए गलती से तो मैं वापस ले लूँगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम खुद किस तरह अपनी एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हम उसका OTP हासिल करना चाहते हैं, उस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हम खुद किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो नहीं जाना चाहता वो वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि मैं कम्युनिटी में तो बताता रहा करूँगा। बाकी खैर आपको भी पता होना चाहिए कि लाइक किसी टाइम मैं नहीं फ्री होता, किसी टाइम मैं नहीं बताता कम्युनिटी में, किसी दिन नहीं बताता कम्युनिटी में, तो उस दिन आप फ्री होते हैं, आपका दिल कर रहा है वर्क करने को, तो फिर आप खुद फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड आता होगा फाइंड करने का तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं बस सबसे पहले ना मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करूँगा, सिंपली आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ से आपने चले जाना है क्रोम में, यहाँ पर आपने पेस्ट करना है लिंक को, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली अब हमने चेक करना है कि कौन सी एप्लीकेशन किस रेंज पर वर्क कर रही है। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम लिख देना है, लाइक हम लिख देते हैं टिकटॉक, सर्च करेंगे, ये देखें ये आ गया अल्जीरिया पर वर्क करिए सबसे ज़्यादा, फिर बोलेविया, फिर ये नीचे इथोपिया, इसराइल, लीबिया, मलेशिया सिलिकॉन, मलेशिया DIGI, ठीक है, ये देखें ये एप्लीकेशंस पर वर्क कर रही है। और फिर हम इसे ऑन करके देख लेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे, ये भी आ रहा है अल्जीरिया ईस्टर्न, और दूसरा ये लीबिया, मलेशिया, म्यांमार, यूक्रेन, ठीक है, इन कंट्रीज़ पर सबसे ज़्यादा अल्जीरिया पर वर्क कर रही है, ठीक है, उससे कम फिर ये बाकी कंट्रीज़ पर वर्क कर रही है, लैंग्वेज शो हो रहा है यहाँ पर। अब हमने इसे कंफर्म कैसे करना है कि हमें कंफर्म हो जाए कि ये इसी नंबर पर वर्क कर रही है, इसी कंट्री के नंबर पर वर्क कर रही है। उसके लिए सिंपली हमने अपने जाना है पैनल में। अच्छा, ये आगे मैं अपने पैनल में आ गया हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, पैनल ओपन हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने बताया था टेस्ट रेंज, ठीक है, SMS टेस्ट पैनल, इस पर हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमने टेस्ट करना है कि वो रेंज जो है, ठीक है, टिकटॉक वाली, हम वहाँ पर किसी भी रेंज का नेम लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर टिकटॉक का, चेक किया ना अभी मैंने, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ स्नैपचैट, ठीक है, नहीं आ रहा है स्नैपचैट, नहीं फाउंड हो रहा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ना इस रेंज पर कोई भी स्नैपचैट, किसी भी रेंज पर स्नैपचैट के अकाउंट्स नहीं बन रहे, ठीक होगा, किसी भी रेंज पर स्नैपचैट का OTP नहीं आ रहा। ये जो है ना, ये तकरीबन 2-3 घंटों बाद या 4 घंटों बाद, 5 घंटों बाद ये चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, हो गया ना।
अब हम सिंपली बेसिकली टिकटॉक को चेक करेंगे। यहाँ पर आ गया हमने, हम इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे, लाइक इजी रहता है हमारे लिए। डेस्कटॉप मोड, यहाँ पर ये देखिए हमने डेस्कटॉप मोड ऑन कर लिया। यहाँ अच्छा ये देखें ना, मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जूम इन करूँगा, यहाँ पर देखें SMS टेस्ट नंबर्स, ये टेस्ट नंबर्स होंगे यहाँ पर, और ये आ गया रीसेंट SMS टेस्ट, रीसेंट SMS टेस्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं टिकटॉक सर्च कर लेता हूँ, अभी हमने टिकटॉक के फाइंड करना है, टिकटॉक सर्च कर लेता हूँ। हम वहाँ पर देख के आ रहे हैं कि भाई अल्जीरिया के नंबर पर टिकटॉक के अकाउंट्स बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आके टिकटॉक सर्च किया, यहाँ पर हमने जूम इन करेंगे, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में यहाँ पर किसी भी जगह पर अल्जीरिया का नंबर नहीं शो हो रहा। अगर यहाँ पर अल्जीरिया का कोई स्पेसिफिक रेंज शो हो रही होती, हम समझ जाते कि उस रेंज पर वर्क हो रहा है, उस रेंज पर अकाउंट्स बन रहे हैं। फर्स्ट सेकंड या थर्ड में देखना होता है, फोर्थ फिफ्थ छोड़ दे। नीचे ले जाएं, नीचे देखें अल्जीरिया LX25F, अल्जीरिया LX003 APR। ठीक है, इन रेंजेस पर वर्क हो चुका है। ये रेंजेस 2 दिन पुरानी है। हमने बेसिकली मिनट और सेकंड को देखना होता है, हमने डेट को नहीं देखना होता। लेकिन इस केस में हम डेट को देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये डेट 2 दिन पुरानी है, 2 दिन पहले ये रेंजेस टेस्ट हुई हैं। ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली बनाने हैं टिकटॉक पर अकाउंट्स, और टिकटॉक पर जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो फ़िलहाल अल्जीरिया के नंबर पर बन रहे हैं। अब हमें फिक्स रेंज नहीं पता कि अल्जीरिया की कौन सी रेंज है। लाइक ये देखें, यहाँ पर हमें दुनिया की जो इस पैनल में जो कंपनी अवेलेबल करती है वो सारी की सारी रेंजेस हमें यहाँ पर मिल जाती हैं टेस्ट पैनल में। यहाँ पर हम सर्च करेंगे अल्जीरिया, ये देखें यहाँ पर हमने सर्च किया अल्जीरिया, यहाँ पर सॉरी सिलेक्ट रेंज में सर्च करना था, यहाँ पर हम सर्च करेंगे अल्जीरिया। यहाँ पर हमने सर्च किया अल्जीरिया। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा हमें रेंजेस मिल रही हैं अल्जीरिया की। अब हमने इनमें से किसी एक रेंज पर ना, किसी एक 2 या 3 रेंजेस पर ना टिकटॉक के अकाउंट्स बन रहे होंगे। अब हमने किस तरह कंफर्म करना है, हमें किस तरह कंफर्म होगा कि इस रेंज पर अकाउंट्स बन रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हमें कंफर्म करना है। अगर आपने टिकटॉक पर ही अकाउंट्स बनाने हैं, हमने फिर कंफर्म किस तरह करना है, ये अब मैं तरीका बताने लगा हूँ आपको। अगर यहाँ पर शो हो रहा होता फर्स्ट सेकंड थर्ड में अल्जीरिया में, अल्जीरिया शो हो रहा होता, ठीक है, ये जो लास्ट में शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये ऊपर शो हो रहा था, फिर हमें कंफर्म हो जाता कि ये इसी रेंज पर वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी रेंज पर OTP आ रहे हैं अल्जीरिया के, फिर हम वो रेंज उस रेंज पर वर्क कर लेते। अभी ये देखें इस रेंज पर फिर हम वर्क कर लेते। अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना ये किसी और कंट्रीज़, कोई और कंट्रीज़ शो हो रही हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अब आप कहेंगे हम इन कंट्रीज़ के नंबर्स पर OTP इन कंट्रीज़ के नंबर पर टिकटॉक का अकाउंट बना लेंगे। नहीं भाई, इन पर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने टूल में चेक किया, टूल में फ़िलहाल जो चल रहा है ना वो अल्जीरिया चल रहा है। टिकटॉक उस टूल में ये तीनों ऐप्स नहीं चल रही। ठीक हो गया ना, इसलिए अल्जीरिया के नंबर्स पर ही अकाउंट्स बनेंगे फ़िलहाल। लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए हमें पता चल जाए कि किस रेंज पर OTP आ रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमने ये देखें रीसेंट SMS टेस्ट पैनल में, या इस वाले में, इसमें हमने एप्लीकेशन का नेम लिखा था ना, हमने टिकटॉक सर्च किया, वहाँ पर टिकटॉक आ गया और हमने यहाँ पर टिकटॉक सर्च कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें अल्जीरिया का नंबर वगैरह नहीं मिला, लेकिन वो एप्लीकेशन कह रही है कि यहाँ पर अल्जीरिया के अकाउंट्स बन रहे हैं टिकटॉक पर। फिलहाल अल्जीरिया के नंबर्स पर ही अकाउंट्स बन रहे हैं टिकटॉक के। ठीक हो गया। वो चेंज होता रहता है, 2 घंटे बाद हो जाए, 3 घंटे बाद या 10 घंटे बाद चेंज हो जाए, वो चेंज होता रहता है। लेकिन एवरेज जो है वो 5-6 घंटे बाद चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे फिर अल्जीरिया, यहाँ पर ये देखिए हमने अल्जीरिया सर्च कर लिया। अब हमने यहाँ पर हिंट लेना होता है, लाइक ये देखें, ये है ना, यहाँ पर हमने देखना होता है कि किस कंट्री के रिकॉर्ड पर, ये देखें ये एप्लीकेशन के स्टार्टिंग के नेम लिखे होते हैं। यहाँ पर MSV कोई एप्लीकेशन है, SP ये भी कोई एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमने ये देखें फूड, ये फूड पैंडा होगी। ठीक है, ये लाजमी फूड पैंडा होगी। ये देखें फूड लिखा है PANDA। ठीक है, यानी कि 5 डिजिट है, 5X लिखे हुए हैं ना, ये देखें 5 है। पहले वाले में P आ गया ANDA। ठीक है, लास्ट वाले में A। यहाँ पर हमने हिंट लेना होता है। ये देखें ये जो रेंज है ना, ये कल हमने मिनट और सेकंड को देखना होता है, लेकिन फिलहाल हमें डेट भी देखनी पड़ रही है। लेकिन डेट जो है ना, ये ओरिजिनल डेट नहीं होती, ये इस कंट्री के अकॉर्डिंग डेट लिखी होती है, इस कंट्री के अकॉर्डिंग लिखा होता है। ठीक है, कभी इस कंट्री के अकॉर्डिंग लिखा होता है, कभी किसी और कंट्री के अकॉर्डिंग लिखा होता है। लेकिन हमें डेट का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पर हमें फूड पैंडा मिल गया। अभी यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी टिकटॉक का शो नहीं हो रहा, यानी कि जिस पर टिकटॉक के अकाउंट्स बन रहे हैं हमें पता चल जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक और मुश्किल बात आई। हम यहाँ पर ना अल्जीरिया सर्च करेंगे। यहाँ पर एक एक रेंज को हम टेस्ट करेंगे। अगर आपने टिकटॉक पर ही अकाउंट्स बनाने हैं फिर हम एक एक रेंज को टेस्ट करना पड़ेगा हमें, एक एक रेंज को। वो हम किस तरह करेंगे, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च किया, सेलेक्ट रेंज की, फिल्टर कर दिया। ये देखिए, ये मेरे पास आ गए अल्जीरिया के 3 नंबर। यहाँ पर आपको दुनिया के जो पैनल में नंबर अवेलेबल हैं सब के सब मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने एक एक को टेस्ट करना है। वो किस तरह करेंगे, हमने यहाँ पर कंट्री कोड को छोड़ के बाकी जो है ना इसे हमने कॉपी कर लेना है और जाना है टिकटॉक में। ये लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसी तरह बता देता हूँ। आपने जाना है टिकटॉक में, वहाँ पर जाके इस नंबर को पेस्ट कर देना है, इनके नंबर से अकाउंट बनाना है। अगर OTP आ जाता है, OTP जो आएगा ना वो आपका यहाँ पर आएगा, उस पैनल में नहीं आएगा क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर आपका OTP आएगा, यहाँ पर नंबर लिखा होगा और यहाँ पर इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OTP नहीं आएगा, इस तरह शो होगा। अगर यहाँ पर आपका नंबर लिखा आ जाता है, जो आपने रेंज सेलेक्ट की वो लिखी आ जाती है, साथ नंबर लिखा आ जाता है। ठीक है, और साथ एप्लीकेशन का हिंट आ जाता है जो आपने लगाई होती है। ठीक है, और OTP आ जाता है। समझ आए, फिर उस रेंज के उस नंबर पर OTP उस कंट्री की उस रेंज पर वर्क हो रहा है, यानी कि अकाउंट्स बन रहे हैं। ठीक हो गया ना। फिर हम इसी तरह सेकंड रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर थर्ड रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर फोर्थ रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया टेस्ट करने का तरीका। अगर आपने एक वहाँ से एप्लीकेशन फाइंड कर ली और उसी पर अकाउंट्स बनाने हैं आपने। ठीक हो गया ना। तो फिर ये तरीका होगा, ये लंबा प्रोसेस है, फिर ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मैं भी बताता रहूँगा कम्युनिटी में कि इस एप्लीकेशन पर इस रेंज पर वर्क हो रहा है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है जो कोई भी हमें रेंज मिल जाए, जैसी भी रेंज मिल जाए, जिस भी एप्लीकेशन की रेंज मिल जाए, हमने उस पर वर्क करना है। ठीक है, फिलहाल जो भी रेंज मिल गई है हमने उस पर वर्क करना है। हमें बस फिलहाल रेंज चाहिए, कोई भी हो कोई भी। ठीक है, हमने उस पर वर्क करना है। वो किस तरह फाइंड करेंगे, पहले हमने किया स्पेसिफिक, हमने अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे जो कोई भी रेंज मिल जाए। वो जो कोई भी रेंज मिल जाए ना, वो मैं टिकटॉक कम्युनिटी में भी सेंड करता रहूँगा, अपनी कम्युनिटी में भी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जो कोई भी रेंज मिल जाए आपने उससे किस तरह टेस्ट करना है। लाइक ये देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई मेरे अकॉर्डिंग है, यानी कि जिस पर मुझे लग रहा है कि OTP यानी कि जिस पर मुझे लगता है कि मैं जिसका हिंट लगा सकता हूँ, लाइक बोट, इसका भी नहीं पता मुझे, यानी कि BO, यानी कि ये एप्लीकेशन काफ़ी वर्क कर रही है। BO, इसका मुझे नहीं पता ये कौन सी एप्लीकेशन है। लिखे जाते हैं HNZZ, इसका भी नहीं मुझे पता। V, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। ये देखेंगे, आ गया स्नैपचैट। आई थिंक ये स्नैपचैट ही होगी। हमने ये जो एक्स है ना, यहाँ पर हमने लगा के देखने हैं अल्फ़ाबेट जो उस एप्लीकेशन के हो गए। ये देखें SNA, यहाँ पर आ गया PCHAT। ये देखिए, ये स्नैपचैट ही है। ठीक हो गया। स्नैपचैट पर OTP आ रहे हैं, लेकिन ये ओल्ड है। ठीक हो गया। हमने बेसिकली नंबर इनको नहीं देखना होता, ये तो रिफ़्रेश सुबह 5 बजे होता है। ठीक हो गया। अब हमें कोई भी एप्लीकेशन मिल जाए, हम बात कर रहे थे, हमें कोई भी एप्लीकेशन मिल जाए हम वर्क कर लेंगे। हमें मिलेगी स्नैपचैट लेकिन काफ़ी नीचे है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने देखना होता है टॉप 7-8 में हमें जो मिल जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर फर्स्ट में स्नैपचैट शो हो रहा होता, स्नैपचैट फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, 7th या 8th में शो हो रहा होता स्नैपचैट, लाइक हम इमेजिन कर लेते हैं हमें यहाँ पर स्नैपचैट शो हो रहा है। हमने फिर क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, मलेशिया XOS LX 31 MAR। ठीक है, इसे कॉपी करना है रेंज को और मुझे सेंड कर देना है कि भाई मुझे ये वाली रेंज ऐड कर दो, इस पर वर्क हो रहा है। ठीक है, इस एप्लीकेशन पर वर्क हो रहा है, मैं वर्क करने लगा हूँ। ठीक हो गया, मैं आपको रेंज ऐड कर दूंगा, आप सिंपली अपना वर्क करना। ठीक हो गया। अगर ये देखें, ये भी बोट शो हो रहा होता है। अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, देखना यहाँ पर और एप्लीकेशन आ जानी है। यहाँ पर फिल्टर पर करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, वो फिर लॉगिन में आगे दोबारा जाके नहीं, अभी यही है। एक कुछ ना कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद ये मलेशिया नीचे चले जाएगा। यहाँ पर कोई किसी और बंदे ने टेस्ट किया होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा OTP। ठीक है, किसी और बंदे ने यहाँ पर जो इस पैनल को यूज़ कर रहे हैं ना, सब जो बंदे टेस्ट कर रहे हैं, जो भी बंदा टेस्ट कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर आपको OTP शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन हमने खुद यहाँ से एनालाइज करना होता है। बाकी मैंने बताया कि मैं आपको कम्युनिटी में भी सेंड करता रहूँगा कि इस एप्लीकेशन पर OTP आ रहे हैं इस टाइम, और इस एप्लीकेशन पर OTP आ रहे हैं। आप खुद भी फंड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन 2 घंटे 3 घंटे चलती है। ठीक हो गया।
कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो डेली सुबह के टाइम चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डेली रात को चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डेली डेली किसी का टाइम फिक्स होता है, इस टाइम को इस एप्लीकेशन पर OTP एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है? यानी कि एक्सेप्ट मीन्स आते हैं OTP, जब आ गया OTP तो वो तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया।